सावन का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी साथी के साथ होने का एहसास दिलाता है। मुश्किल भरी राहों में जो आपका हाथ थामे रहे वही सच्चा जीवन साथी कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम जीवन साथी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही खूबसूरत कपल। जी हाँ, सीधे मिलवाते हैं आपसे। हमारे साथ इस समय मौजूद है श्री मोनिंदर सिंह दुग्गल जी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इनके साथ है इनकी धर्मपत्नी श्री आरवी कौर जी, श्रीमती आरवी कौर जी। स्वागत है आप दोनों का मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके इस जीवन की खुशहाल जो कह सकते हैं परिणय सफ़र को कितने वर्ष हो चले हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं डीडी शिमला का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये हमको मंच दिया, यहाँ पे बुलाया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जी। सबसे पहले मैं अपना नाम मोनिंदर सिंह दुग्गल, मैं नाहन का रहने वाला हूं जी। और हमारी शादी को लगभग 17 साल हो चुके हैं और अरेंज मैरिज है हमारी, और बहुत अच्छी तरह से जीवन कट रहा है हमारा। जी। खुशहाल जीवन है, बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। जी। मैम, जिस तरह से सर ने कहा कि 16-17 साल आपके विवाह को हो चुके हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपका नाम रेशमा भी है, तो ज़रूर जानना चाहेंगे आरवी कौर और रेशमा में क्या संबंध है। सबसे पहले नमस्ते मैम एंड नमस्ते डीडी हिमाचल। मेरा नाम आरवी कौर है और आरवी कौर का नाम की स्टोरी क्या है वो इनसे लिंकअप है, जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज़ माई हस्बैंड ऑब्वियसली। तो पहले बिफोर मैरिज मेरा नाम रेशमा था और बेसिकली मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब हम लोगों की मैरिज जब हो रही थी, जो गुरुद्वारे में जब लावे हम लोग के हो रहे थे, तो वहीं पे मेरा नामकरण हुआ था। तो वहीं से रेशमा और आरवी कौर का, रेशमा का सफ़र ख़त्म और आरवी कौर की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी, बहुत खूब। सर, जिस तरह से मैम ने अपने बारे में बहुत अच्छे से बताया, उसी तरह से आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। कहते हैं ना कि शादी के बाद का जो जीवन है एक नवजीवन होता है, लेकिन उससे पहले का जो जीवन है किस तरह का था? अपनी वाइफ के लिए, कह सकते हैं वुड बी वाइफ के लिए, क्या फीलिंग्स आपके अंदर थी? किस तरह की लड़की की तलाश आप कर रहे थे? पहले जब आदमी शादी से पहले होता है जी, वो बड़ा आज़ाद किस्म का होता है जी, और जब शादी हो जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि और ज़्यादा आज़ाद होता है। जी। मेरे को ऐसा लगता है। कई लोग कहते हैं कि बंध जाता है, नहीं बंधता नहीं, और ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। तो मैंने जब इसको देखा तो उससे पहले मैंने काफ़ी लड़कियां देखी हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे को ज़बरदस्ती दिखाते थे कि देख देख देख। हमारे एक रिलेटिव हैं रेंडका से ऊपर बड़ग में, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी हुई है जी। और तुमने देखनी आओ। तो मैंने मना कर दिया था पहले, तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को बुलाया, तो मैं रात को बाइक लेकर के वहाँ चले गया। तो सबसे पहले वो गांव होता था, तो गांव में ना रात को 8 बजे ही सब कुछ बंद हो जाता है। जी। तो अंधेरा था, तो सबसे पहले इसके फादर ही मिले मेरे को वहाँ पे। मेरे को आइडिया हो गया था कि इसके पापा हैं, क्योंकि वो हरियाणा से हैं, तो हरियाणी लैंग्वेज में बोल रहे थे वो। तो मेरे को लग गया पता, आइडिया मेरे को हो गया था ये। जिनके पास मैं जा रहा था, मेरे जो कज़न्स थे वो थे नहीं वहाँ पे। फ़ोन किया तो कहते हम आ रहे हैं। जब आ रहे तो क्यूरियोसिटी तो होती है देखने की, लड़की कहाँ है, किस तरह से, डायरेक्ट तो जा नहीं सकते थे। तो मैं छत पे चले गया, तो मैंने कहा, तो इसने बाल खोले हुए थे, तो मेरे को पहली नज़र में क्लिक कर गई थी कि नहीं ये लड़की मेरे लिए शायद बनी हुई है। क्रिकेट खेल रही थी वो भी बोल रही। हाँ, क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए था ना जी वहाँ पे कुछ करने का, तब हम छत पे गए थे। तो मेरे को वैसे ही क्लिक कर गया था कि लड़की मेरे लिए, शायद मेरे लिए बनी हुई है जी। तो बस फिर मैंने मन ही मन में इसको हाँ कर दिया था। मतलब तो मैम, आरवी मैम, जिस तरह से सर ने कहा कि पहली ही नज़र में आप क्लिक हो गई थी, मतलब आप पसंद आ गई थी, तो आपका क्या कहना है? आपने सर से कब, आप पहली नज़र आपकी सर से कब मिली, या कह सकते हैं कब पहली मुलाकात हुई? और क्या आपके दिल में भी इस तरह के विचार थे कि सर ही हैं जिसे आप जीवन साथी के तौर पर देखती हैं? ओके, तो शादी से पहले हम लोग खाली एक बार मिले हैं। सेकंड टाइम हमारा डायरेक्ट शादी हो गई थी, मतलब शादी पे हम लोग मिले हैं जी। तो शादी से पहले
ये हमें देखने, जब मुझे देखने आए थे, लड़की वाले जब देखने आते हैं, मतलब सॉरी लड़के वाले जब देखने आते हैं, तो तभी मैं इनसे पहली बार मिली थी। तो इनका क्या था, मतलब सरदार जी पगड़ी बांधे हुए है ना, मुझे लगा कोई लंबा चौड़ा मतलब हट्टा कट्टा लड़का होगा जी। जैसे सुना था कि हाँ भाई सिख फैमिली आ रही है देखने, ऐसे तो क्रेज तो था थोड़ा अंदर ही अंदर कि होगा लड़का, मतलब जैसे सरदारों की थोड़ी सी इमेज बनी हुई है। तो ये आया सामने छोटू सा गोटू बोटू सा, तो मैं क्या चलो ठीक है। और एक इनकी मूछें जब थी तब वो होती थी, मूछें इनकी होती थी ब्राउन कलर की और दाढ़ी होती थी ब्लैक कलर की। तो मेरे मन में, और बहुत गोरे चिट्टे हुआ करते तब, अभी भी है, तब तो और ज़्यादा होते थे। तो मैं कि यार कुछ झोल चल रहा है, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज सरदार है। तो ठीक है, पहले मैं मिली, हेलो हाय हुआ, तो तब तो थोड़ी सी बातचीत नहीं करनी पड़ती, घर पे समझाया था कि बोलना नहीं ज़्यादा, उछलना कूदना नहीं, चुपचाप बैठना। तो ऐसा तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों को फिर अकेले बिठाया कि चलो बातचीत कर लो। तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं कर रही, और कैसी है आप, मैं कह रही हूँ ठीक है। तो मैंने क्या बात करी थी वो तो मुझे याद है नहीं ज़्यादा, बट मतलब मुझे अच्छे लगे। और मज़े की बात ये है कि मैं जब मैं छोटी हुआ करती थी तो खेल में मैंने बोल दिया था कि मेरी जब शादी होगी तो मेरी शादी सिख फैमिली में होगी, क्योंकि मुझे सरदार लोग बचपन से पसंद थे। क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे क्या बोला जाता था, मतलब मैं बिलोंग करती हूँ रेणुका जी के पास, ऊपर जाके संगड़ा से आगे गांव में बड़क, तो वहाँ पे बोला जाता था भाई सरदार तो काट देते हैं, क्योंकि हम लोग कृपान पहन के रखते हैं, तो लाइक जनेऊ मतलब वैसा कुछ हमारे उसमें भी रहता है। तो मेरे को, मैं हंसती होती थी ये चीज़ें सुन के, तो मेरे को थोड़ा सा वो भी चेंज करना था कि नहीं भाई वैसा कुछ है नहीं। तो मैं समझाती रहती थी अपनी सहेलियों को कि वैसा कुछ नहीं होता, देखना मैं जाऊँगी सरदार फैमिली में जाऊँगी मैं भी। तो वो बचपन की चीज़ें एक्चुअली में हो गई, तो मुझे अच्छा लगा। और पहली बात तो ये थी कि ये सरदार थे, मैं तो सरदार देख के बोला कि हाँ भाई मैं तो इधर ही शादी करूँगी। बाकी पेरेंट्स का डिसीज़न क्या रहेगा वो तो सेकेंडली था, कि चलो जो वो बोलेंगे वो तो चलो है ही है, करना तो वही पड़ेगा जो वो बोलेंगे। तो उनकी तरफ से तो हाँ थी ऑब्वियसली जी। तो हाँ, पहली मुलाकात बहुत अच्छी थी जी। सर ये तो बात हुई देखने दिखाने की, कि जब आपने मैम को देखा और मैम ने आपको देखा, दोनों ने हाँ कर दिया। जिस तरह से मैम कह रही हैं कि उन्हें पहले से ही शौक़ था कि एक सिख फैमिली में उनका विवाह हो, तो क्या आपको भी ऐसा लगता था कि जो मेरी धर्मपत्नी है वो सिख फैमिली को ही बिलोंग करे, या फिर इस तरह के कुछ विचार आपके थे, या फिर हिमाचली या कह सकते हैं मैम को देखकर आपके विचार बदल गए? नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा चाहता था कि मेरी सिख फैमिली में ही शादी हो जी। तो क्योंकि मेरे जो परिवार है या मेरे जो नानके हैं वो हिंदू परिवार से ही हैं जी। तो मेरा बहुत मिलना जुलना मतलब रहता है इन सब चीज़ों से, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से जी। तो मेरे लिए सब कुछ एक जैसा ही है। तो कहने का मतलब है कि मेरे को तो शायद सिख फैमिली से तो बहुत 2-3 ही रिश्ते शायद आए होंगे, तो हिंदू फैमिली से मेरे को ज़्यादा रिश्ते आए हैं जी। और बस पहले मैंने और देखे तो और मेरे को क्लिक नहीं करती, सबसे पहले मेरे को क्लिक कर गई। तो एक होता है ना कि शायद पिछले जन्म का कुछ रिश्ता होगा, एक दूसरे को मिला और मन ही मन में ऐसा हो गया कि यस। तो बस वो एक लम्हा होता है जब हाँ दिल जो है हाँ कर देता है, तो वो हाँ होगी और आज तक ज़िंदगी कट रही है बहुत अच्छी तरह जी। से। मैम जैसे सर ने कहा कि सर तो बहुत खुश थे आपको पाकर, तो अगर याद करें उस दिन को, जिस दिन आपका विवाह हुआ था, तो होता है ना एक गर्ल्स के माइंड पे रहता है कि कुछ इस तरह का लिबास पहनना है, इस तरह की रस्म व रिवाज रहती है। तो कुछ आप, क्योंकि आपकी सिख फैमिली में शादी हुई है, तो किस तरह का माहौल था, और कह सकते हैं कि अगर आप अभी याद करती हैं तो क्या वो यादें, किस तरह की यादें आप शेयर करना चाहेंगे? ओके, बहुत अच्छी मेमोरीज़ है मैम। पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। जल्दबाजी इन द सेंस कि शायद मुझे जनवरी या दिसंबर में देखने आए थे और फरवरी में हमारी शादी हो गई थी। तो बेसिकली हम लोग 5 भाई बहन हैं और मतलब बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबसे बड़ी घर पे मैं ही हूँ और पापा मेरे अर्निंग हैंड थे। फादर मेरे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मम्मी मेरी हिमाचल से बिलोंग करती है। बट पापा को मेरे रहते यहाँ पे, मतलब मेरे मायके वालों को रहते हैं यहाँ पे 30-40 साल हो गए, तो मतलब हम लोग हिमाचली हैं। खाली मैं बॉर्न हरियाणा हूँ, बाकी मेरे भाई बहन सब हिमाचल में ही पैदा हुए हैं। तो पापा पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, तो इन लोगों ने बोला कि हमें लड़की चाहिए, मतलब 4 जोड़े कपड़े में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये वो जो भी रहता है XYZ, आपकी अपनी तरफ से चॉइस जो भी है आप कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब हम बारात लेके आएँ, जैसा आप कंफर्टेबल हो।
तो वैसा हम कर सकते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम लोग गुरुद्वारे में जाके शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा मेरे मायके साइड मेरे जो पापा की सिस्टर्स हैं, मेरी बुआएं हैं, तो मतलब हम लोग ऑलरेडी हैप्चुअल थे गुरुद्वारे में, लावें कैसे, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नॉलेज थी मेरे फादर को। तो हमको मतलब ऐसा नहीं लगा कि नहीं हमको ऐसे पंडित को बुला के यही करना है। तो मतलब मेरे लिए वो चीज़ भी एक नया थी कि हाँ मेरे को देखना है कि कैसे करते, क्योंकि हिंदुइज्म में तो हमने देखी हुई है क्या होता है कैसे होता है। तो मेरे को देखना था कि हाँ सिख लोग कैसे शादी करते हैं। तो 4 फेरे हुए। तो मैंने पूछा 4 ही फेरे होते हैं कि हाँ ऐसे होते हैं। फिर ये मांग नहीं भरते हम लोग के। तो फिर तो मेरे को वो भी लगा थोड़ा अचंभा कि ये ऐसा, क्योंकि मेरे लिए तो सारी चीज़ें न्यू थी। तो मैंने पूछा क्यों नहीं, तो रीज़न बताया उन्होंने। तो अच्छा था, मतलब टोटली चीज़ें मेरे अपोजिट थी, तो उनको अच्छा लग रहा था नई चीज़ें। जी सर, आपने जिस लड़की को देखा था वो रेशमा थी, लेकिन जो आपकी दहलीज पर कदम रख के आई वो अब आरवी कौर है। तो उस समय की अगर यादें आप ताज़ा करना चाहें, क्या चल रहा था आपके दिमाग में, किस तरह से आप, क्योंकि अब आपका जो कह सकते हैं आपके साथ एक और आपकी जो संगिनी है वो जुड़ रही थी, तो कितना कह सकते हैं उस समय को कितना आप याद करते हैं, क्या कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे? जब मेरी शादी हुई थी तो एक अंदर से जो आदमी के अंदर जो खुशी होती है ना जी, वो थी मेरे अंदर। तो मेरे को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी इसके साथ शादी करके। ये थी भी बहुत अच्छी। और जब ये आई थी तो घर पे सिर पे चुन्नी रख के बैठे रहना इसने। जी। और तो मैं बोलता मैंने यहाँ कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर पे चुन्नी अगर तेरे को नहीं अच्छी लगती तो उतार सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आप ऐसे, मेरी मम्मी पापा भी ऐसे नहीं है। जी। तो बहुत हम ऐसे मतलब कि ऐसे मिल गए आपस में जैसे हम पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। जी। और बहुत अच्छा रहा। बहुत मतलब कि मैंने आपको बोला ना कि 17 साल बीत गए, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये 2 साल ही हो रहे शायद अभी तक। जी। तो समय का कुछ पता नहीं चलता और बहुत अच्छी तरह से जीवन कट रहा है बस। जी मैम, जैसे सर तो बहुत एंजॉय करते हुए कह रहे हैं कि समय का पता ही नहीं चला। और अगर बात करें आपकी, कहते हैं ना कि वधू प्रवेश के बाद एक पहली रसोई का बहुत क्रेज़ रहता है। तो क्योंकि आपकी तो एक नई कल्चर कह सकते हैं, नई संस्कृति से आप जुड़ रही थी, 2 परिवारों का ये मेल था। तो कैसा कह सकते हैं आपके द्वारा बनाई गई जो पहली डिश थी, कितनी सेटिस्फाई थे सर आपसे, या सर की कुछ खास डिमांड रही थी उस दिन? पहली डिश जो मैंने अपने ससुराल में बनाई थी वो था हलवा, क्योंकि हलवा इनको भी पसंद है और मेरे फादर लोग को भी पसंद था। तो मम्मी कहती, मेरी जो सासू माँ थी, कि क्या बनाएगी आरवी? मैं क्या जो आप बोलो। तो इन्होंने बोल दिया, मम्मी कहते हलवा बनवा दो, क्योंकि इनको पता था कि अभी तो थोड़ा सा मतलब आई थिंक बना पाएगी नहीं बना पाएगी। तो हलवा भी मेरे लिए इजी टारगेट नहीं था, बट मैंने कुकिंग का मुझे शौक है, कुछ भी मैं पहली बार ट्राई करती हूँ तो बेस्ट ही बनता है मुझसे। तो हलवा अच्छा बना, तो सबका रिस्पॉन्स अच्छा आया, ठीक है, शाबाशी मिली मुझे। उसके बाद से मुझसे रोज़ हलवे बनाते थे कि हलवा बना के खिला। हमारे सिख फैमिली में कड़ा प्रसाद बोलते हैं एक्चुअली उसको। तो उससे घी ऐसे निकलता है, गुरुद्वारे में आप जाओगे तो आपको कड़ा प्रसाद वहाँ पे मिलेगा, तो वो मोस्टली हमारे घर पे बनता है। तो वो मैं अच्छा बनाती हूँ। आजकल कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत माइंड अभी थोड़ा अलग हो गया हुआ है। ये तो बात हुई मैम की कुकिंग की। सर अगर आपकी बात करें तो आप भी कितना हाथ मैम का बटा पाते हैं घर के कामों में? अगर मैं बहुत काम बटाता हूँ, बहुत ज़्यादा काम बटाता हूँ मैं। अगर ये चली जाती है कहीं पे, बर्तन होते हैं बर्तन भी मांज देता हूँ। क्या हो गया, घर का ही तो काम है। तो अब परसों ही मैंने पराठे बनाए हैं जी। ये सब आपके सामने बोल रहे, मैं पराठे तो बनाए, लेकिन परसों ही पराठे बनाए हैं। मैंने कहा मैं बनाऊंगा, तो वो बनाए भी, कभी कभी शौक चढ़ता तो मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर डेली का काम हो जाए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हैबिचुअल नहीं हो ना मैं इस चीज़ में जी, तो थोड़ा टफ हो जाता है। और ये खाना कैसे बनाते हैं मैम? अगर ने कोई चीज़ बना ली है ना, उन्होंने बनाई, तो बाई चांस उसमें 19-20 या 15 पीस है, तो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप बोल नहीं सकते कि वो अच्छी नहीं लग रही है। आपको यही बोलना है कि वो अच्छी ही लग रही है। अगर आपने अच्छी नहीं लग रही बोल दिया तो 2 दिन तक तो बात नहीं होगी घर पे, और फिर नेक्स्ट खाना ये कब बनाएंगे उसकी छुट्टी। बस तारीफ करते रहो, फिर इनको इंटरेस्ट रहता है कि हाँ चलो तारीफ के लिए तो बनाता है खाना। ये सर बात हो रही है रूठने मनाने की, तो अगर बात करें आप दोनों में से सबसे पहले गुस्सा किसे आता है? मैम को।
नहीं 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 जी। नहीं, ये मेरे बेटे को आप पूछिएगा मैम, किसको आता है। जी चलिए सर, अगर आपको मैम को मनाना होता है तो कौन सी टेक्निक आप अपनाते हैं, जो दर्शक हम इस समय देख रहे हैं वो भी ज़रूर जानना चाहते होंगे। टेक्निक 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 में छेड़ लेता हूँ उसको, कभी कोई कहीं पे छेड़ चुन्नी दिया, मारेंगे, कुछ कर कभी दिया, बाल कुछ कर खींचेंगे, दिया, कभी बाजू पकड़ेंगे, वैसे इनका मनाने का तरीका वैसा है। ऐसे छेड़ लेता हूँ। तो मैम हक कर लाजमी है लेता हूँ कि कभी-कभी। जी सर भी कोई बात अगर सर से मनवानी हो तो आप क्या कह सकते हैं, मतलब क्या किस तरीके का आप इस्तेमाल करती हैं? वैसे तो मैम ये बहुत अच्छे हैं, इनको कुछ ज़्यादा मनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मोस्टली मेरी इच्छाएं सारी पूरी कर ही देते हैं खुद से। मेरे दिल की पहली बात तो कि मेरे दिल की बात पढ़ लेते हैं खुद ब खुद ही। मैं इनको बोलूँ कोई चीज़, इनको पता लग जाता है कि हाँ इसके दिल दिमाग में ये चल रहा है। तो मैं अगर कुछ मक्खन लगाने की भी कोशिश करती हूँ, बोलते हैं हाँ मुद्दे पे आ क्या बात बोलनी है वो बोल और जल्दी निपटा के जा, तो ये समझ जाते हैं ऑटोमेटिकली चीज़ें। जी सर, एक कह सकते हैं ना, एक चुलबुली सी रेशमा आरवी कौर बनकर आपके घर आई और कहते हैं ना कि जब एक साथी आपके साथ जुड़ता है तो कुछ नया परिवर्तन और कुछ नई उपलब्धियां भी आपको मिलती हैं। तो मैम के जीवन में आने के बाद आप खुद को कितना खुशनसीब मानते हैं, कितना कुछ उपलब्धियों भरा आपका ये सफ़र रहा? सबसे पहले जब हमारी शादी हुई थी तो वैसे तो खुशियाँ आ ही रही थी जी। उसी वक्त 3 दिन के बाद मेरी एक डील हुई थी और वो डील आते ही संदार, मतलब कि जैसे ही ये घर पे आई तो उसके दूसरे दिन मेरी डील हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी इस शादी के बाद जो डील की जो पैसे थे मैंने इसके हाथ में पकड़ाए थे आकर के। जी। तो एक अच्छा, मतलब एक साइन ऑफ सिम्टम जो होता है ना वो अच्छा था। तो उसके बाद में काफ़ी डेवलप किया मैंने, बहुत सक्सेस मिली है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। और ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, मैं इतना फोकस नहीं हूँ, ये जितना अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखती है, इसका जुनून है अपने काम में लेकर के ना। तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि ये इसका जुनून है और ये उस जुनून में मेरी भी बात नहीं सुनती। तो मेरे को अच्छा लगता है। कई बार गुस्सा भी चढ़ता है कि अपने काम में ध्यान देती है, मेरे पर ध्यान नहीं देती, कई बार तो गुस्सा भी चढ़ता है। पर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, इसका एम है, इसने टारगेट रखा हुआ है कुछ अपना ज़िंदगी का, तो वो अचीव करे तो ज़्यादा बेटर है। जी मैम, जिस तरह सर ने कहा कि आपका एक जुनून है, टारगेट है, और सर ने पहले भी कहा है कि आपको आपके आते ही आपको बिल्कुल बंदिशें नहीं थी आप पर कि किसी भी तरह का दुपट्टा सिर पर रखें या कुछ और। तो कितना खुशकिस्मत आप मानती हैं, जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, किस तरह के रिश्तों में किस तरह की कह सकते हैं फ्रीडम की ज़रूरत रहती है? मैम मोस्टली क्या होता है, जब मायके से लड़की ससुराल जाती है तो लोगों का माइंड सेट है कि सास खराब होगी, ससुर खराब होगा, कि या फिर ननद वैसी होगी, है ना, हस्बैंड अच्छा भी हो तो क्या हुआ, बाकी भी तो लोग रहते हैं घर में। तो टचवुड मेरी ज़िंदगी में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर इन लॉ से लेके मेरी ननद, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मुझे कभी फील हुआ नहीं कि मैं अपने मायके से उठ के मतलब अपने ससुराल में आई हूँ। इवन कि आप कह सकते हो कि मुझे ससुराल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ, मायके में 1-2 दिन 3 दिन रह लेती हूँ, मतलब वो भी जस्ट जाना होता है। मुझे एंजॉय जो मैं करती हूँ अपने ससुराल में करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी गैर घर में आई हूँ। अगर बात करें आपकी, जैसे सर ने कहा कि आपने काफ़ी जुनून है, तो किस तरह के जुनून की सर बात कर रहे थे, या कह सकते हैं कितना खुद में परिवर्तन आप देखती हैं शादी के बाद? परिवर्तन मैम, अभी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन गए हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशली भी। और जुनून की बात बोले तो बेसिकली मैं डांस टीचर हूँ और पिछले 9 सालों से नाहन में मैं अपनी डांस एकेडमी रन कर रही हूँ, जिसका नाम हिजाज बीट लेज़र डांस स्टूडियो है। इसके साथ साथ मैं एक्टिंग भी करती हूँ और ये मेरा बचपन से ही एक शौक़ था, बट ये शौक़ को मैं कभी जी पाऊँगी, कर पाऊँगी, ये नहीं मुझे मालूम था कि ऐसा मैं कुछ कर पाऊँगी। तो उस चीज़ में मेरा बहुत फोकस रहता है कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैं वो चीज़ आज अचीव कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो कभी सोचा था खाली सपने में कि मैं करूँगी कभी। मुंबई मैंने खाली बोला था कि मुंबई क्या होता है ना, मतलब मुंबई जाना बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए। अभी मुंबई में हर महीने आते जाते रहती हूँ, तो जी बहुत अच्छा लग रहा है।
सर, जिस तरह से मैम ने कहा कि एक कह सकते हैं इनको अपने जोश जुनून को, अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। जाहिर है कुछ कह सकते हैं आपको कुछ कमेंट्स भी सुनने को मिले होंगे या फिर साथ कई बार नहीं भी मिलता है, तो किस तरह आपने मैम का मनोबल बढ़ाया और आज जिस तरह से ये कार्य कर रही है, कितना आपका योगदान रहा है इस पे? देखिए, पता क्या है कि जब आदमी कुछ ना कुछ कर रहा होता है ना, जी तो दुनिया या कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा। जी कुछ टांग खींचने वाले लोग होते हैं, खींचते हैं, वो आज तक भी खींचते हैं, पहले भी खींचते थे। जी तो आप चलते रहिए, अपने टारगेट को हिट करते रहिए। जब आप सफल हो जाए कि सबके मुंह बंद हो जाते हैं। जी एक बार आप सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ जाओ ना अगर आप, तो सबके मुंह चुप हो जाते हैं। इसमें मेरा पूरा साथ है, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, क्या कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, दुनिया की परवाह नहीं करते हम। जी। बट लेकिन ये है कि अपने टारगेट को हिट करो बस आप। तो जुनून, तो इसके अंदर जुनून है, तभी मैं इसका साथ देता हूँ इस चीज़ में। जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, जैसे आपने कहा भी, तो कुछ ऐसे लम्हे आप याद करना चाहें, कुछ कमज़ोर पहलू आपकी ज़िंदगी में रहे जहाँ पर आप दोनों ने मिलकर समझदारी से उन लम्हों को कह सकते हैं खुशहाल ज़िंदगी की तरह उन्हें निभाया? एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि थोड़ा सा मतलब इमोशनली हम लोग ब्रेक डाउन हो गए थे, ये भी और मैं भी। पहले तो मेरे मदर इन लॉ को एक बीमारी हो गई थी। जी। वो मतलब वो हिल भी नहीं सकते थे, कम से कम वो 1 साल अपना मतलब पूरा बेड पे ही थी। वो मतलब A to Z उनका मतलब बात नहीं कर सकते थे, चल नहीं सकते थे, वो टोटली बेड पे थे। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मेंटली वो चीज़ थोड़ी सी मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गई। तो उस चीज़ को हमने दोनों ने मिलके काफ़ी फेस किया है ना। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं इनको मोटिवेट करती थी कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर ड्यूरिंग 1 साल के बाद शायद मम्मी पूरे हो गए थे, तो उसके कुछ एक दिन बाद ही मतलब 7 अगस्त को मेरे मदर लॉ की डेथ हुई थी, और 16 अगस्त को, एंड 7 सितंबर को मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। तो उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। तो वो बहुत मतलब वैसा टाइम था मेरे लिए कि वो उसको उससे निकलने को काफ़ी टाइम चला गया इमोशनली। तो यानी कि दोनों की समझदारी से दोनों ने एक दूसरे को संभाला उन लम्हों में, थोड़ा सा माहौल को और हंसमुख बनाते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे मैम के बारे में। आपने सिर्फ एक लाइन में या कह सकते हैं कुछ सेकंड्स में आपने आंसर करने हैं कि मैम को आप कितना जानते हैं। मैम तैयार होने में अक्सर कितना समय लगाती हैं? बहुत ज़्यादा टाइम। जी। और अगर मैम को आपके लिए कुछ गिफ्ट लेना हो तो मैम की पहली पसंद क्या रहती है? आपको खुश करना हो, मैम को कुछ गिफ्ट लेना हो तो? इसको तो मोबाइल चाहिए। नहीं, वो आप पूछ रहे अगर मुझे आपको गिफ्ट करना हो, आपको खुश करने के लिए। कोई मेरे को गिफ्ट करना हो तो ये मेरे को गिफ्ट करती रहती है हमेशा। मैं कम करता हूँ। जी। कोई एक चीज़ जो आप मैम के बारे में चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, या फिर कह सकते हैं कोई एक चीज़ जो चेंज हो जाए, और कोई एक चीज़ जो बहुत बेहद आपको पसंद है मैम के बारे में? मेरे को इसकी चुलबुलाहट बहुत ज़्यादा पसंद है जी। रौनक रखती है घर पे। जब ये काम कर रही होती है तो हम इसको छेड़ते रहते हैं उस वक्त, तब इसको गुस्सा चढ़ता है तो उस गुस्से को देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छा, आप क्या बोल रहे थे कि गिफ्ट के बारे में बात कर? जी जी जी। तो ये मेरे को गिफ्ट करती रहती है, मेरे लिए कपड़े लेके आती रहती है। मैं नहीं लेता अब कपड़े, जी। पहले लेता और था। अगर बात करें, क्योंकि मैम एक कोरियोग्राफर की तरह कार्यरत हैं, तो कौन से इनकी फेवरेट कोरियोग्राफर है अगर बात करें? इनके वो क्या नाम है उनका? आई डोंट नो। चलिए सर, बादाम खाइए, बादाम। बॉलीवुड के कोरियोग्राफर रेमो सर। रेमो डिसूजा जी। चलिए सर, अब मैम आपकी बारी है, आप सर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर का फेवरेट कलर जो अक्सर सर कह सकते हैं वेयर करते हैं, और वाइट, ब्लू, येलो। कोई एक कलर सर? ब्लू। जी। सर की फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी नहीं पता, ये मूवीज़ बहुत कम देखते हैं मैम। मुझे भी बहुत कम लेके जाते हैं मूवीज़ दिखाने, मैं ही लेके जाती हूँ। मूवी फेवरेट मूवी कौन सी है? चलिए, लास्ट टाइम अगर हम देखें, आप दोनों ने एक साथ किसी डेस्टिनेशन पे समय बिताया हो, यादगार कह सकते हैं लम्हे आपने बिताए हो।
हाँ मैम, अभी तो हमारे मैं बताऊं, जी शिमला एक तो, शिमला में काफ़ी अच्छा एंजॉय किया था। हम आए थे जब स्टार्टिंग में तो जी। सर्दियों में आए थे, तो बहुत एंजॉय किया, स्नोफॉल का बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हम सीधा चले गए थे गोवा। जी गोवा में बड़ा एंजॉय किया था हमने, मतलब हाँ, और एक बार ये मुझे लेके गए थे दिल्ली, क्राउन प्लाजा हाँ, 7 हमको स्टार टूर मिला था रिजॉर्ट कोई कंपनी है, की तरफ से। तो वो कुछ एक मेमोरीज है जो बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी मेमोरेबल मेमोरी तो हमारी ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा बेटा जब आया था। जी। आपका बेटा जब आप, हाँ जी, जब हमारा बेटा हमें हुआ था तो वो बहुत जी। मतलब ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम है। जी, दर्शक जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे आज जीवन साथी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ आरवी कौर जी और उनके पति श्री मोनिंदर सिंह दुग्गल जी, और इन्होंने आज अपने जीवन के बहुत सारे पक्ष के बारे में बताया, अपने साथ को किस तरह से खुशहाल तरीके से बिता रहे हैं। और अब इनसे गुजारिश है कि ये गीत एक दूसरे के लिए डेडिकेट करते हुए आपको सुनाएं। आप दोनों का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कार्यक्रम में। तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे साथ साथ मैं रहूँगी ज़िंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे साथ साथ मैं रहूँगी ज़िंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले गुल खिले। मुझे नींद नहीं आएगी रात को ये लोगों को सुन के मेरा गाना। बहुत खूब, बहुत खूब। आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप खुशहाल बहुत बहुत जिंदगी जिएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी।